गंज थाना पुलिस ने एक ही दिन में 3 चेन स्नैचिंग की वारदात करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। दोनों आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में चेन स्नैचिंग की 7 वारदातें करना कबूल कर लिया है। आरोपियों से लूटी गई सोने की चेन और वारदात के काम में ली गई होंडा शाइन बाइक भी जब्त कर ली गई है। पूर्व में दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में लूट, चोरी आदि के कई मुकदमे दर्ज हैं। मंगलवार को दरगाह सीओ लक्ष्मण राम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फायसागर रोड फिल्टर प्लांट वाली गली में एक महिला के गले से सोने की चेन टूटने की घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया था। पूछताछ करने पर दोनों ने वारदात करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए संजय नगर निवासी 27 वर्षीय रोशन कुमार और कोटड़ा निवासी 24 वर्षीय नीतीश उर्फ सोंटी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 7 वारदातें करना स्वीकार किया है। थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट को हटाकर या बदलकर हेलमेट पहनकर वारदात को अंजाम देते थे। शहर की पॉश कॉलोनियों में घूमकर रैकी करते हुए झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर भाग जाते थे। आरोपियों ने एक ही दिन में 3 चेन स्नैचिंग की वारदात भी अंजाम दी थी। आरोपी आदतन नशेड़ी हैं और अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए लगातार लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। सीओ लक्ष्मण राम ने बताया कि आरोपी रोशन के खिलाफ पूर्व में 18 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि नीतीश के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी लूट और चोरी के मामलों का खुलासा होने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों से अजमेर शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की जो वारदातें हो रही थी, उसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर और एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी के सुपरविजन में और थाना स्तर पर श्री महावीर सिंह जी और इनकी टीम ने काफ़ी तलाश की इन मुलजिमानों की और चेन स्नैचिंग की वारदातों में जो पुराने चालानशुदा अपराधी है उनके ऊपर फोकस किया। इसी दरमियान आनासागर चौकी के पास में एक जो गश्ती दल था उसने 2 व्यक्तियों को चेन स्नैचिंग करने के बाद में जस्ट बाद में तत्परता बरतते हुए पकड़े और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें अजमेर शहर की 7 वारदातें हैं उनका खुलासा हुआ। और ये जो 2 लड़के थे वो एक नीतीश और रोशन, ये अजमेर के ही रहने वाले हैं और इनका पुराना रिकॉर्ड भी है। ये अभी पीसी रिमांड में चल रहे हैं और इनसे और भी वारदातें खुलने की संभावना है। सर, ये जो वारदात कर ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं और ये माल जहाँ देते हैं उसके लिए हम अनुसंधान जारी है। अभी पीसी रिमांड पे चल रहे हैं और इससे और कई वारदातें खुलने की संभावना है। दोनों जो चोर हैं, स्नैचर हैं, कहाँ नहीं, 3 हमारे थाना क्षेत्र की वारदातें हैं। इसके अलावा कृष्णगंज की, अलवर गेट की और कोतवाली की ये वारदातें इसमें शामिल हैं। बरामदगी वगैरह हुई है सर इनसे कुछ? हमारी जो वारदातें हुई है जो जिसमें पीसी रिमांड चल रहे हैं उसके अंदर बरामदगी हुई है और दूसरी में पूछताछ जारी है और बरामदगी करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये इन दो का ही रोल आ रहा है, 2 ही है और 2 का ही। हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें एक के खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज है, एक के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज है और इसी को देखते हुए ये रेडार पर भी थे पुलिस के और उस दिन जो पुलिस दल था उसकी तत्परता से ये पकड़े गए। सर, सभी बात जो है इन पर चोरी और इन लोगों के चेन स्नैचिंग के मुकदमे या कोई अन्य और भी? इसमें चोरी के मुकदमे भी हैं इनके और चेन स्नैचिंग के मुकदमे ज़्यादा है। तो कहाँ से गिरफ्तार किया? ये आनासागर जो चौकी है उसके पास में वारदात करने के बाद में भाग रहे थे, जिसको पकड़ा गया था, जिसमें एक रतन सिंह हेड कांस्टेबल है, उसकी अहम भूमिका रही है। इसमें से रतन सिंह जी कौन सा है? अच्छा, डिप्टी साहब मुझे बताएं। हाँ, अगर जैसे कोई पीड़ित सामना करते हैं तो ये कई बार जैसे गिरा देते हैं, पटक देते हैं तो उससे परिवादी को नुकसान हो जाता है। अच्छा, महिलाएं जो कि लगातार घूमती रहती हैं, तो क्या अवेयरनेस के हिसाब से क्या मैसेज देना चाहते हो शहर की महिलाओं को? अब शहर की महिलाओं को तो ये अवेयरनेस के रूप में यही मैसेज है कि भाई आप अगर कोई चैन वगैरह पहन के निकले तो थोड़ी उसकी सुरक्षा रखें, कोई दुपट्टा वगैरह रखें तो थोड़ा ठीक रहेगा। सर, एक तो नहीं, इन्होंने 7 या
ये बाइक से निकलते हैं और अकेली महिला देख करके उसका पीछा करते हैं। रेकी करने के बाद में उस पर झपटा मारते हैं और चेन स्नैच कर लेते हैं। सर ये वारदातें क्यों कर देते हैं? ये नशेड़ी भी है तो उसकी पूर्ति के लिए और मौज शौक की पूर्ति के लिए ऐसी वारदातें करते हैं। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।